प्रश्न मूल्यांकन पत्र विषय हिंदी कक्षा 5वीं। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी का पेपर हल करेंगे। आओ शुरू करें। भाग कै। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है? नंबर 1, चमत्कार, धूल, पवित्र, संदेश। इसमें तीसरा ऑप्शन पवित्र इसका ठीक उत्तर है, क्योंकि इसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से लता शब्द का अर्थ बताएं। फल, फूल, टांग, डाली। तो लता मीन्स डाली। लता का अर्थ होता है डाली। 4 नंबर ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुने। यहाँ पर ये प्रश्न गलत दिया हुआ है। इसमें हमें शुद्ध जो शब्द है उसे चुनना है। हमें अशुद्ध को नहीं, शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द है वो है अंगरक्षक। जो नंबर 1 पर लिखा गया है उसे हम टिक कर देंगे। अंगरक्षक इसका ठीक शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी सभी ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से पवित्र शब्द से तुक मिलाते हुए शब्द का चयन करें। पवित्र, चरित्र। तो ये बिल्कुल इससे मेल खाता हुआ, तुक मिलाता हुआ शब्द है। तो पवित्र, चरित्र। तो थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चरित्र पर हम टिक का निशान लगा देंगे। यदि रोना का हंसना है, यानी रोने का अपोजिट विरोधी शब्द हंसना हो गया, तो सच का विरोधी शब्द क्या होगा? सच का विरोधी शब्द झूठ। सच का विरोधी झूठ। हम तीसरे ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर दें। डाक बांटने वाला उसे कहते हैं डाकिया। तो पहला ऑप्शन डाकिया बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हम ऑप्शन 1 पर टिक कर देंगे। कविता की पंक्ति पूरी करें। तो तुम बहुत डैश कहलाते। तो इसमें बड़े, बूढ़े, छोटे, बड़े। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, बड़े। तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। तो 4th वन पर हम टिक कर देंगे। बताइए कि पाठ पुस्तक के लिए दिए गए वाक्य पाठ के अनुसार किसने किससे कहे थे? इनमें से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कॉपी से उतारे हैं। तो ये शब्द किसने कहे? गोपाल ने बच्चों से, गुरुजी ने गोपाल से, गोपाल ने गुरुजी से। तो ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। गोपाल ने ये शब्द गुरुजी से कहे थे। अगला प्रश्न, पवित्र शब्द से तुक मिलाते हुए सही शब्द चुने। तो हमने अभी पढ़ा पवित्र, चरित्र। तो पवित्र से तुक मिलाता शब्द हुआ चरित्र। निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ बताएं। पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाने का अर्थ हुआ शाबाशी देना। तो दूसरा ऑप्शन शाबाशी देने पर हम टिक का निशान लगाएंगे। गद्यांश को पढ़कर समझकर निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक बच्चे ने डरते डरते कहा, महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे, यह अचानक आपके लगा, हमें क्षमा कीजिए। इस पर आपने कहा, बच्चों डरने की कोई बात नहीं है। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है, तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयां देने को कहा। बच्चे बेर और मिठाइयां लेकर हंसते खेलते चले गए। बच्चों को मीठे बेर किसने दिए? तो इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर, अंग रक्षकों ने। तो अंग रक्षक ने उन्हें मीठे बेर और मिठाइयां दी थी।
तो इसका सही ऑप्शन 2 नंबर वाला विकल्प होगा। अगला प्रश्न, लिखिए स्थान भरें। तो क्या आपका महाराज डैश खाकर आपको सजा देगा? तो हमने ऊपर पढ़ा कि जब एक बेरी आपको पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो क्या महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? तो इसका सही ऑप्शन आएगा तीसरा ऑप्शन, पत्थर। क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? अगला प्रश्न, क्षमा शब्द का अर्थ बताएं। क्षमा का अर्थ होता है माफी। तो नंबर 1 ऑप्शन पर जो हमें दिया गया है माफी, उस पर हम टिक करेंगे। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे। यह शब्द बच्चों ने महाराज जी से कहे थे, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन, बच्चों ने महाराज से ये शब्द कहे। अशुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाएं। तो हम जानते हैं कि इसमें पत्थर शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है उसे हम ठीक का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र को देखकर समझे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। हमें एक चित्र दिया गया है, उसके संबंधित हमें प्रश्न पूछे गए हैं। आओ उन प्रश्नों को हल करें। उपरोक्त चित्र कहां से संबंधित है? तो यह चित्र स्कूल से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक विकल्प होगा। हम दूसरे पर टिक कर देंगे। चित्र में अध्यापक द्वारा कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है? तो हमने देखा चित्र में अध्यापक द्वारा हिंदी का जो विषय पढ़ाया जा रहा था, तो नंबर 1 ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। उपरोक्त चित्र के अनुसार कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं? तो हम तस्वीर में देखा कि इसमें बच्चों की संख्या 8 है, तो इसका चौथा ऑप्शन 8 पर हम टिक कर देंगे। उपरोक्त चित्र में श्याम पट पर हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो हम देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर भारत लिखा हुआ है, वो पंजाबी में लिखा हुआ है, तो इसमें पंजाबी का भी प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उपरोक्त चित्र में कौन से पाठ की बात की गई है? तो हमें पता है कि ऊपर लिखा हुआ है पाठ नंबर 3 आत्मविश्वास, तो ये इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा और हम 4 नंबर पर टिक का निशान लगा देंगे। भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, बालक ने 1 रुपए का क्या किया? बालक ने 1 रुपए से फल खरीदे और फलों की रेहड़ी लगाने लगा। प्रश्न नंबर 2, जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया, उस बालक का क्या नाम था? उस बालक का नाम राजेंद्र प्रसाद था। प्रश्न नंबर 3, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ जा रहे थे? महाराजा रंजीत सिंह शिकार पर जा रहे थे। प्रश्न नंबर 4, बोलू का स्वभाव कैसा था? बोलू नटखट स्वभाव का था, वह अपनी शरारत से दूसरों को दुखी करता था। प्रश्न नंबर 5, हमें मन की गांठें कैसे खोलनी चाहिए? हमें हंसकर मन की गांठें खोलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, मास्टर जी ने गोपाल के किन गुणों की प्रशंसा की? मास्टर जी ने गोपाल की सच्चाई, ईमानदारी और साहसी होने की प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 7, चींटियां किस प्रकार चल रही थी? चींटियां कतार में चल रही थी। प्रश्न नंबर 8, तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्तियां पूरी करें। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान भरें। जन्मदिन पर घर को गुब्बारों से सजा दिया, रानी और दादी माँ आंगन में गई, गोपाल के गणित में सबसे अधिक अंक थे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पंजाबी शब्दों का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? किन्हीं 3 का रूपांतरण करें। कीड़ी, चींटी, एक, गुरु, गुरु, कम,
काम, पत्थर, पत्थर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं तीन के अर्थ बताएं। चरण, पैर, पुरस्कार, इनाम, नित, रोज, सुबकना, सिस्क, सिस्क, रोना, घोषित, ऐलान। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को दो विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्नार्थक अर्थ स्पष्ट करें। सोना, सोना स्वर्ण, मैं सोना खरीदना चाहता हूँ। सोना, सोना नींद, हमें 8 घंटे सोना चाहिए। अथवा पास, पास नज़दीक, हिरन का बच्चा अपनी माँ के पास खड़ा था। पास, पास उत्तीर्ण, मेरा मित्र परीक्षा में पास हो गया। प्रश्न नंबर 10, चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूर्ण करें। नदी में हिरन है, वह अपनी शरारत के कारण नदी में गिर गया। बंदर एवं बंदरिया पेड़ पर बैठे हैं, हिरन ने लता को अपने मुंह में पकड़ रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।